Hello everyone, welcome to Marsan Academy, where learning is simple and fun. So I am Raju Singh, your math mentor, author and academic dean. So in today's class, we will learn an important topic branches of mathematics in simplest and logical way. So get ready with notebook and let's start learning. So our topic is mathematics. What is mathematics and branches of mathematics? बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर मुझे मैथ बहुत टफ लगता है, मैं चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं पिछले क्लास में पढ़ता हूँ तो अगले क्लास का भूल जाता हूँ, यहाँ तक भी नहीं पता कर पाता हूँ कि ये किस टॉपिक से या किस चैप्टर से क्वेश्चन था। सो बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैथ का स्टार्टिंग कहाँ है और एंडिंग कहाँ है, इसके बीच में बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ के कंसेप्ट को कि स्टार्ट यहाँ से है, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। डिफिनीसन बहुत कम मिल पाता है किसी बुक्स में, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने कुछ थोड़ा सा डिफिनीसन दिया है। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। So our topic is what is mathematics. So let's start. What is mathematics? So मैं definition लिख रहा हूँ. Definition. Mathematics is the study of numbers. मतलब 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज, शेप, पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड their relationship using logical reasoning and quantitative calculation. It helps us understand by the world and solving problem through number, shape, symbol and operation. So समझते हैं हम लोग। So what is mathematics? मैथमेटिक्स का डेफिनेशन बुक्स में ज़्यादातर नहीं मिल पाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ अब दे रखा है क्लास 6 में। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैटर्न मीन्स हो जाता है कि आप एक के बाद एक पैटर्न होता है, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, या उसमें शेप के रूप में भी पैटर्न देख सकते हो। एंड स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप, इस सब के बीच में सारे के बीच में रिलेशनशिप किया जाता है, और फिर उससे जो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत सारे ब्रांच के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। सो यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन and it help us understand by the world and solving problem through number, shape, symbol and operation means plus minus multiplication and division and symbols. So आप इसमें मैथ में बहुत सारे सिम्बल्स पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, पाई, बहुत सारे, ठीक ना। सो ये व्हाट इज मैथमेटिक्स के डिफिनीशन है। सो बेसिक चीज है कि मैथमेटिक्स नंबर, क्वांटिटी, शेप और पैटर्न एंड स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
देन मेरा जो मेन टॉपिक है सो ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, सो हम लोग उस पर चलते हैं कि व्हाट इज, लेकिन एक चीज मैं उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, व्हाट इज मैथमेटिक्स। कुछ लोगों ने ये बोला है कि मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ आर्ट एंड क्वीन ऑफ साइंस, सो यू कैन से दैट एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स in this world. Without mathematics, you can't create, explain, and understand anything properly. So you can say that everything is mathematics. Okay, then I go to branches of mathematics. Branches of mathematics. So let's move branches of mathematics. Branches of mathematics. Branches of mathematics. So branches of mathematics के बारे में हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से जनरली मुख्य रूप से 5-6 मेन ब्रांच हैं। अभी के टाइम में तो बहुत सारे ब्रांचेज हो चुके हैं, लेकिन हम लोग इंटर तक, इंटरमीडिएट तक और बीएससी तक यही 5-6 ब्रांच को मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। सो देखते हैं, नाम है ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो लाइक दिस यू क्रिएट लाइक दिस। सो आप इसे एक पेड़ के रूप में, एक ट्री के रूप में बनाएं। सो फर्स्ट स्पेस मेरे पास कम है, सो फर्स्ट अर्थमेटिक, फर्स्ट अर्थमेटिक्स, सेकेंड अलजेब्रा, अलजेब्रा, थर्ड वन इज जियोमेट्री, एंड फोर्थ वन इज trigonometry, and fifth one is statistics and probability, and sixth calculus. सो ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो ये ब्रांच है हमारे पास मुख्य रूप से जनरली। सो ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो फर्स्ट अर्थमेटिक, सो अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक, सो फर्स्ट क्या है अर्थमेटिक? सो स्टडी ऑफ number and its operation. So क्या ऑपरेशन होता है? सो आप एग्जांपल में, सो ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। एग्जांपल 2 + 2 4 हो गया, 2 - 1 1, 2 × 2 4 हो गया। ओके, सो लाइक दिस, सो ये सारे ऑपरेशन, स्टडी ऑफ नंबर। सो अर्थमेटिक में हम जनरली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और उसका ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देन व्हाट इज अलजेब्रा? तो अलजेब्रा क्या है? तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो बचपन में पढ़ते हैं वो सब अर्थमेटिक के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। जनरली 1 to 5 के बीच में हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं और 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है सर फिर? तो अलजेब्रा क्या है? देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए, जहाँ अर्थमेटिक एकदम तोड़ देता है वहां से स्टार्ट होता है अलजेब्रा। आप ये भी बोल सकते हो। सो अलजेब्रा इज द बिग ब्रदर ऑफ अर्थमेटिक। देखो कैसे, एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि आप इसे ऐड करो 1000, तो क्या आप ऐड कर पाएंगे? यहाँ तो अगर इस चीज को अर्थमेटिक से आप अगर ऐड करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा।
इसीलिए अलजेब्रा को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखा पा रहा हूं। देखिए हमारे पास यहाँ स्पेस है कुछ, तो मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूं। तो देखिए अगर मैं इसको यूज करूं तो एक फार्मूला है, ठीक है ना। इस फार्मूला का कैसे कर सकते हैं या यहाँ पे बता सकता हूं, यहाँ देख लेते हैं। सो हमारे पास एक फार्मूला होगा इसको सॉल्व करने के लिए, x इंटू एक्स प्लस 1/2। ओके, सो आप इसमें इस फार्मूला को यूज करके तो क्या हो गया 1000 प्लस 1/2। सो 1000 इंटू 1000 1/2, सो 500। सो फाइनली आंसर जो आपके पास आ जाएगा 500। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो 500। अगर आपको बोला जाए कि 1 to 100 को करो तो वही होगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2। फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो इस टाइप से अलजेब्रा में आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या समझा कि अर्थमेटिक सिंपल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, जो हम क्लास 1 to 5 के बीच में जनरली पढ़ते हैं। अलजेब्रा उसी का अपग्रेड वर्जन है। जब हम किसी चीज को नहीं ऐड कर पाते हैं अर्थमेटिक से, क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का यूज करके अलजेब्रा का यूज करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे अलजेब्रा? तो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप देख के आप पता कर लेंगे कि अलजेब्रा है। तो और एक एग्जांपल ले सकते हो, आप एग्जांपल ग्रुप में देखना चाहते हैं तो अलजेब्रा को देखें तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये देखें 2x प्लस 3 = 0, सो ये सब अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। सो मेरा थर्ड है जियोमेट्री। सो ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री क्या है? जियोमेट्री। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड properties of शेप, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ शेप, ठीक है ना, साइज एंड प्रॉपर्टी ऑफ शेप के बारे में। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, सबसे इजी वे, जियो प्लस मेट्री। जियो means earth and metry means measurement. Okay, so what is, तो क्या बनेगा अर्थ मेजरमेंट। सो अर्थ मेजरमेंट तो अर्थ मेजरमेंट कैसा अर्थ हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है कि सर्कुलर हो, सर्कल वे में हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या सर नहीं ये तो इजी है, ऐसा भी हो। सो आपके पास अर्थ ज्योमेट्री मतलब अर्थ का ज्योमेट्री करना है, मेजरमेंट करना है। सो सर्कल के रूप में आपके पास हो सकता है ये मेजरमेंट करने के लिए। ट्रायंगल के रूप में अर्थ हो सकता है, जो आपका खेतों घर में, मतलब ये जब आप गांव में जो खेत होते हैं या तो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं या कर्व शेप में होते हैं, तो इन सभी का मेजरमेंट करना। तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, कर्व्स एंड डॉट etc। सो व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री है स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सो तो हमने पढ़ लिया है अभी
अर्थमेटिक पढ़ लिया है, स्टडी ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, सारे नंबर का खेल है इसमें। इसके बाद इसमें हम लोग अलजेब्रा, जहां पे हमारे पास ठीक है ना इस टाइप के वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, तो हम लोग जान जाएंगे अलजेब्रा है, ठीक है ना। सो ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री सो स्टडी ऑफ शेप एंड साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। सो यहाँ पे ये भी जान सकते हो ज्योमेट्री, जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, सो अर्थ मेजरमेंट। सो आप इससे मेजरमेंट कर सकते हो कैसे? सो सर्कल का मेजरमेंट करके देखो, आप ट्रायंगल का मेजरमेंट करके देखो। इसी में तो हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसा कि अगर आपके पास 2 दिया हुआ है, अगर इसका साइड 2 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका भी दिया हुआ है, तो आपके पास पेरीमीटर निकालिए, फिर आप इसको एरिया निकालिए। सो आपके पास गिवन रहता है लेंथ और ये, तो आप समझ लीजिए ये लेंथ और ये, तो आप इसे एरिया निकालते हैं। सो ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जनरली ज्योमेट्री का ही पार्ट्स है, लेकिन ये इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि इसे अलग ब्रांच के रूप में रखा गया है। सो फोर्थ ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री अगर ना होता तो मजा ही नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही मजेदार चीज है। सो आप ट्रिगोनोमेट्री के बिना ये इसको एक ब्रांच के रूप में रखा गया है। ट्राइंगल से रिलेटेड कैसे? देखिए, इसका मेन जो वर्क है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और हाइट। सो डिस्टेंस और हाइट मेजरमेंट में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है स्पेशली। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो 3 साइड मेजरमेंट, सो 3 साइड मेजरमेंट दैट मीन्स ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल तो बहुत सारा टाइप का होता है भाई। सो बहुत सारे टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेन रूप से ट्रिग्नोमेट्री है डिस्टेंस और हाइट मेजरमेंट के लिए यूज में किया जाता है। जिस चीज का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल जहां आप स्केल और इंची टेप फेल हो जाता है मेजरमेंट करने में, वहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल कुतुब मीनार का हाइट आप स्केल से मापोगे, इंची टेप से मापोगे, फिर भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। चलिए फिर भी आप मान लीजिए 2-4 महीना में आप मेजरमेंट कर लिए, तो आप बताओ कि यहाँ से सन का डिस्टेंस कैसे पता करोगे, मून का डिस्टेंस कैसे पता करोगे? इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। सो जहां हम लोग इंची टेप स्केल से मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, वहां ट्रिग्नोमेट्री से यूज करते हैं। सो आप इसे ऐसे भी जान सकते हो, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो क्या है? 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट दैट मीन्स ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको आप एक रूप से ऐसे ही बोल सकते हो, और रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स एंड साइड्स के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल सभी लोग अच्छे से जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा जो ही दिख जाए, टेन थीटा सेक थीटा, तो लोग समझ जाते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस है। सो ये तो मिलता जुलता ज्योमेट्री से ही है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है क्योंकि उसमें भी ट्राइंगल है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि जहां डिस्टेंस और हाइट मेजरमेंट की बात किया जाए तो वहां ट्रिग्नोमेट्री है, और जहां साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा ये सब के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो नेक्स्ट, तो हमने अभी तक क्या समझा? स्टडी ऑफ नंबर, यहाँ हमने वेरिएबल का यूज करके अलजेब्रा यूज कर लेंगे, यहाँ हम लोग अर्थ मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस और हाइट मेजरमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो हम लोग उस पे चलते हैं। तो बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे, फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके बिना तो हम लोग सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। सो अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहें तो इसको हम लोग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसको कैसे समझेंगे सर? ये कैसे जानेंगे इसका यूटिलाइज रियल लाइफ में है? ये स्टैटिस्टिक्स पहले एक ब्रांच, ये मैथ का ब्रांच हुआ करता था, लेकिन आज ये खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस पे एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपनी हैं इसी पे कलेक्शन और एनालाइज करके, डाटा को एनालाइज करके आज कंपनी चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे ज़्यादा अच्छा से। सो देखिए, अगर समझ लीजिए ये सिटी है, तो मान लीजिए एक पानीपत सिटी। सो 0 to 10 ईयर एज के रूप में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ 10 to 30 और 30 to 60 ईयर के लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोरोना हुआ तो सबसे पहले किसे सुई दिया जाएगा भाई? या तो बच्चे को या तो बुढ़े को, ठीक है ना। इसे थोड़ा और कैटेगरी कर सकते हैं, हमारे पास कम स्पेस इसीलिए मैं, और इसे क्या, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का एनालाइज करना हो, डाटा का, अगर मुझे वोट गिराना हो तो कितने हमारे पास लोग हैं वोट गिराने के लिए? क्योंकि 18 के बाद ही हम लोग आप वोट गिरा सकते हो। तो हमारे पास जो डेटा है उससे एनालाइज किया जा सकता है। दूसरा, एक और भी चीज़ है, अगर मान लीजिए क्रिकेट में अगर तेंदुलकर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आप ये देख सकते हो एनालाइज करके कि 2002 में वो कैसा खेला था, इस मैच में ऐसे करके, और वो अगर वो बार बार आउट हो रहा है तो ये भी पता कर सकते हैं कि किस टाइप के बॉल पे वो आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये जान सकते हो किसी भी कंपनी का, अगर मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है किसी नाम से, मान लीजिए अगर सेल्स पर्सन है कोई, ठीक है ना, ए, तो उसने पल्सर कितना बेचा 1 मंथ में, 1 ईयर में या 5 ईयर में, ताकि उसको प्रमोट करके जीएम बनाया जाए। तो ये सारी चीज इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। सो ये है स्टडी ऑफ चांस एंड डिफरेंट आउटकम्स। फिर ये क्या है सर? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर प्रोबेबिलिटी क्या है, आज वर्षा होगी कि नहीं, ठीक है ना। आज अगर इसमें कॉइन टॉस किया जाए तो हेड आएगा टेल। अगर एक क्रिकेट टीम है, अगर टॉस किया जा रहा है तो बैटिंग कौन लेगा, एक कॉइन से हम लोग टॉस करके पता करते हैं।
आप ये भी पता कर सकते हैं कि आज आप झापड़ खा सकते हैं कि नहीं टीचर से। आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप एक चाय दुकान खोलने वाले हैं और बगल में चाय की दुकान पहले से ही है, तो क्या चांस है आपका जो टी स्टॉल है वो ज़्यादा उससे चलेगा। तो सारा चीज़ प्रोबेबिलिटी पे है। सबसे बेस्ट इसका यूटिलाइज किया जाता है, ठीक ना, मैक्सिमम जगह यूटिलाइज किया जाता है। जैसे अगर आप ये बोलें कि वेदर फोरकास्टिंग में आज वर्षा होगी कि नहीं, आज का मौसम कैसा रहेगा, हम एक महीना तक का, एक महीना क्या आप पूरे साल भर का वेदर फोरकास्ट में देख सकते हो कि कब क्या होने वाला है। सो प्रोबेबिलिटी का यूज करके स्टडी ऑफ चांस है, ठीक ना। इसमें ये पता कर सकते हैं, ठीक ना, कि क्या कब होने वाला है, ठीक है ना, कितना चांसेस है, 50%, 60%, ये सब चीज़। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें स्टडी ऑफ चांस के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ पे कलेक्टिंग और एंड एनालाइज ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा जाता है। आप जैसे इलेक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्शन अगर हो रहा है किसी स्टेट्स में, तो टीचर्स लोग घर जा जाके सारे लोगों का, पूरे फैमिली पर्सन का एड्रेस लेते हैं, कितने उम्र के हैं, क्या है, वो सारे डेटा कलेक्ट करके, ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट के पास जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे वोटर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए। तो लास्ट हमारे पास जो है कैलकुलस। सो हमारे पास लास्ट कैलकुलस है। सो 6 कैलकुलस। सो हमारे पास ये है कैलकुलस। ये है स्टडी ऑफ चेंज एंड मोशन। स्टडी ऑफ चेंज एंड मोशन। सो कैलकुलस कैसे समझेंगे कि कैलकुलस है। इसे बेस्ट एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जो छत पे, अगर आपके पास पानी की टंकी है, तो जब आप, हम लोग मोटर बोल देते हैं कि मोटर से पानी चल रहा है, वैसे मोटर नहीं, पंप के द्वारा जब आप पानी टंकी में भेजते हैं, तो आप समझ लेते हैं कि 1 घंटा चलाएंगे पंप तो हमारा पानी भर जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 45 मिनट पे कितना पानी भरा हुआ था, ठीक है ना, 20 मिनट 5 सेकेंड पे, 5 मिनट पे कितना पानी था, तो आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चेंज एंड मोशन। सो स्टडी ऑफ चेंज थोड़ा थोड़ा इंटरवल के रूप में भी आप पूछ सकते हो कि ठीक है 20 से लेके 25 मिनट्स के बीच में कितना पानी आया, ठीक है ना। तो ये है कैलकुलस। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टडी ऑफ चेंज। जनरली ये हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं। तो फाइनली एक बार हम समराइज कर दें सारी चीज़ों को। सो हमने ये पढ़ा कि मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, नंबर, शेप, पैटर्न, इस सभी का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। मैथ के बिना आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने बोला था किंग ऑफ आर्ट एंड क्वीन ऑफ साइंस। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के कुछ भी पढ़ना है तो आप मैथ का हेल्प के बिना नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में पहले से ही है। तो मैथ अच्छा होगा तो ये अदर सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो फाइनली कंक्लूडेड अर्थमेटिक इज द स्टडी ऑफ नंबर, अलजेब्रा इज द, ठीक है ना, सो बिग ब्रदर ऑफ अर्थमेटिक बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें हम लोग यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का यूज करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एंड ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री आपके पास है स्टडी ऑफ शेप एंड साइज एंड इट्स प्रॉपर्टीज का शेप। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जहां डिस्टेंस और हाइट मेजरमेंट करना हो तो वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, जहां आपको कलेक्ट करना है कोई डेटा और उसको एनालाइज करना है। जैसे एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखना है तो इसी के आधार पे आप देखते हैं कोई बच्चे क्यों कमजोर पड़ रहा है, मैथ में कमजोर है या साइंस में है, किसी में भी। और ये क्या है, स्टडी ऑफ चांस। सो स्टडी ऑफ चांस, तो स्टडी ऑफ चांस, तो ये स्टडी ऑफ चांस है।
यहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स, अगर आप एक कॉइन उछालते हो तो हेड या टेल आएगा। अगर आपने पूरे महाभारत में देखे थे, एक छोटा सा, ठीक है ना, पासा ने पूरे महाभारत को पलट के रख दिया, ठीक है ना। तो जो शोकनी आप जानते हैं कि पासा की मदद से उन्होंने पूरे महाभारत को रच दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, मामा शोकनी के नाम से। सो उन्होंने अच्छा सा स्टडी ऑफ चांस को यूज किया, पासा को यूज किया, ठीक है ना। तो ये स्टडी ऑफ चांस एंड डिफरेंट आउटकम्स का है। एंड लास्ट फाइनली क्या है, कैलकुलस, सो स्टडी ऑफ चेंज एंड मोशन। सो फाइनली स्टूडेंट्स, ये जो अब आपको मुझे लगता है कि आप जान चुके हैं कि ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। मैंने पहले बोल दिया था कि मेन जो है ये 5 या 6 टाइप से आपके पास ब्रांचेज हैं। अभी आज के डेट में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे टोपोलॉजी हो गया, ठीक है ना, नंबर थ्योरी हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स हो गया, एंड बहुत सारे मैथमेटिक्स आज ब्रांचेज हैं। लेकिन मेनली ये 5 या 6 हमारे पास मुख्य रूप से हैं। सो बस मैं लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं ब्रांच वाइज स्टार्ट करूँ या क्लास वाइज मैथ स्टार्ट करूँ, क्योंकि ब्रांच वाइज में आपको पूरे ज्योमेट्री एक साथ में पढ़ाऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक साथ पढ़ाऊँगा, अर्थमेटिक मैं क्लास 1 से लेके, ठीक है ना, 12 तक का अर्थमेटिक जहाँ तक होगा मैं एक साथ पढ़ा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे का ये कहना था सर मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए आप ब्रांच वाइज स्टार्ट करें। तो आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मैं ब्रांच वाइज स्टार्ट करूँ या क्लास वाइज स्टार्ट करूँ, या ठीक है ना। थैंक यू, मार्शल एकेडमी।